राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज है देव उठानी एकादशी और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तुलसी पूजन। तो आज के दिन तुलसी सालिग्राम जी का विवाह हुआ था, तो विवाह तो मैं नहीं कराती हूँ और वैसे भी पूजा वो शाम के टाइम होती है तुलसी विवाह की, तो लेकिन वैसे जो पूजा होती है वो कर लेनी चाहिए। वैसे आज के दिन बहुत ज़्यादा महात्मा है तुलसी पूजन का। बहुत से लोग तो बहुत विधि विधान से जो है तुलसी सालिग्राम जी का विवाह करते हैं। तो सालिग्राम जी जो है हमारे रखे हुए हैं तुलसी जी के साथ में। तो सालिग्राम जी को मैं नहीं छूती हूँ। कहते हैं कि सालिग्राम जी को छूना नहीं चाहिए औरतों को। सालिग्राम जी की पूजा जेंट्स लोग कर सकते हैं, मतलब जल चढ़ा सकते हो, दूर से अर्पित कर सकते हो, लेकिन उनको छूते नहीं हैं, ऐसा माना जाता है। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों क्या क्या है। वैसे हम लोग या ऐसे बोला जाता है कि सालिग्राम जी को छूते नहीं हैं। तो बस मैं तो अपना वही सिंपल सादा तरीके से, जैसे मैं हमेशा करती हूँ उसी तरीके से अपनी तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ। और चुंदरी वगैरह आज उड़ाऊँगी। आज के दिन कहते हैं माता रानी को लाल चुंदरी उड़ाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और पीला धागा, लाल धागा जो कलावा वो अर्पित करना चाहिए। पीले धागे में गांठ लगा के अर्पित करनी चाहिए। तो मैं वही कर रही हूँ। मैंने धागा लिया है और मैंने लाल पीला दोनों मिक्स करके लिया है। मतलब कलावा जो था वो लाल था और पीला भी था, तो वही लिया। इसमें मैंने 11 गांठ लगाई हैं। और जब गांठ लगाते हैं ना, तुलसी जी को विष्णु नाम बहुत प्रिय है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेकर के मैं यहाँ पे तुलसी जी को ये जो धागा में लपेट रही हूँ और इसमें 3 गांठ लगाऊंगी। जब गांठ लगाएंगे तभी भी हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम जो है जाप करते हैं। तो बस इस तरीके से मैं पूजा करूँगी। और ये ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहे हैं मेरे, क्योंकि अभी तबीयत जो है वो पूरी तरीके से मेरी ठीक नहीं है। बट ये लगता है कि यार वीडियो तो डल जानी चाहिए, वो चक्कर है। अभी ये शाम का है, तो शाम के टाइम में देवठान जो है काढ़े जाते हैं, देवठान काढ़े जाते हैं, पूरे घर को सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है आज के दिन। और माता रानी को मैंने चुंदरी वगैरह सब सुबह ही कर दी थी पूजा के टाइम। और यहाँ पे मैंने तुलसी जी के सामने ही मैंने यहाँ पे जो है चौक लगाया है। और जो घर के मेंबर होते हैं ना, उनके जो पैर बनाए जाते हैं, जितनी भी जेंट्स होते हैं उनके पैर बनाए जाते हैं और गाय के खुर बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। और बाकी देवठान जो है वो अलग हमारे यहाँ दीवार पे काढ़े जाते हैं। ये तो अब जितना भी सजाओ उतना अच्छा है, जितना भी घर को सजा लो। तो जितना थोड़ा बहुत हो पाया है मैंने उतना ही कर दिया है, क्योंकि पहले मैं बहुत सजाती थी अपने घर को। लेकिन अभी जो है ना, इतना तबीयत भी ठीक नहीं रहती और अभी इतना सा इंटरेस्ट भी कम ही होता जा रहा है, तो उतना ही कर लेती हूँ पूजा की जगह पे। और यहाँ पे देखिए मैं नीचे आ गई थी, पूजा की तैयारी सब हो गई है। और ये दीवार पे मैंने देवठाने कागज़ पे काट दिए थे और बस चिपका दिया था ऐसे ही। और पूजा की तैयारी यहाँ पे जो होती है उसमें सब कुछ जो है रखा जाता है, जो नई नई चीज़ें आती हैं वही। तो आजकल तो वैसे फ़ोन में लगा लेते हैं उठो देव जागो देव, पूरा तो हमसे नहीं आता है, लेकिन अब फ़ोन में सब सीखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने देवों को उठाया, घंटी बजा करके, मतलब विष्णु भगवान को उठाया कि अब जागो प्रभु, 4 महीने बहुत सो लिए, सारे शुभ काम बंद हो गए थे, अब आप जगोगे तो शादी ब्याह शुरू होंगे। और यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बताऊँगी। मैंने इंस्टाग्राम पे जो है इस तरह की एक रील डाली थी देव जगाने की, तो मुझे एक बड़ा अजीब सा कमेंट आया। और वो भी मतलब हिंदू थे और हिंदू ही थे, और मुझ जाति का तो मैं क्या ही बोलूँ। तो उन्होंने कमेंट किया गंवारों वाली जाति। तो मुझे बड़ी हंसी आई, गंवारों वाली जाति। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि आप क्या अंग्रेजों वाली जाति के हो। तो वही उन्होंने उसमें सॉरी भी बोला मुझे कि सॉरी आपको बुरा लगा हो, लेकिन उन्होंने बहुत सारे रीज़न ऐसे रखे जो कि इनका कुछ मतलब मेरे हिसाब से कोई मतलब होता नहीं है। अपनी संस्कृति को लेकर चलना, अपने जो है अपनी सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की पूजा पाठ को करना, गंवारों वाली जाति बता दी गई, गंवारों वाले काम बता दिए गए। जबकि उनसे ये पूछो, मैंने उनसे यही पूछा कि एक बात बताओ, विज्ञान के साथ साथ हमें अपने संस्कृति को लेकर भी चलना होता है। अगर हम यही भूल जाएंगे तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। आज देख नहीं रहे क्या बच्चे कितने गलत कर रहे हैं। अगर आप घर में इस चीज़ के काम करते हो, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हो इन काम में, पूजा पाठ में, अपने अच्छे कर्मों में, तो बच्चे आपके देखिए गलत काम करने से 100 बार सोचेंगे करने से पहले। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर यही लुप्त हो जाएगी तो फिर तो इस दुनिया का क्या ही होगा, ये सब समझ सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने घर में वैसे भी लुप्त ही होती जा रही हैं। नई जनरेशन इन चीज़ों को कहाँ जानती है, कहाँ मानती है। लेकिन ये
हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है जो शुरू से चली आ रही है। तो उन्होंने मुझे बड़ा अजीब सा फिर एक रिप्लाई किया कि सती प्रथा भी तो हमारी संस्कृति थी। तो जी बिल्कुल नहीं, सती प्रथा तो संस्कृति थी ही नहीं, वो रूढ़िवादी थी जो कि बंद हो गई। अंग्रेज़ों ने ठीक है बंद कराई, अच्छी बात है, वो अंग्रेज़ों ने भी कराई थी, ये बात मानती हूँ मैं। तो वो संस्कृति नहीं थी ये, लेकिन जो पूजा पाठ है हमारी, ये हमारी संस्कृति है। बड़ों का सम्मान करना, आदर करना, ये सब चीज़ें हमें ज़रूर आनी चाहिए, हम अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। बट फिर मैंने उनसे कोई दिमाग नहीं मारा। कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता। फिर मैं ऐसे लोगों से बात दिमाग ही मारना छोड़ देती हूँ कि आपको जो समझना है समझिए, जो मैं समझ रही हूँ वो मुझे आपको समझना है, अपने बच्चों को भी समझाना है। तो चलिए आप लोग इस बात पे क्या कहते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी यहाँ हमारी पूजा हो गई। पूजा में देखिए जो भी नई नई चीज़ें होती हैं, जैसे गन्ना होता है, सिंघाड़े होते हैं, बैगन, मूली, शकरकंदी, नई नई जो फसल होती हैं, चीज़ें आती हैं, पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है जैसे वो जगते हैं तब। और दियों को अच्छे से सजा करके घर में ये सब लगाया जाता है, जैसे कि भगवान विष्णु उठे तो खुश हो जाएं अपने चारों तरफ जगमग जगमग देख के। तो बस इस तरीके से हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो जी फ्रेंड्स, बस पूजा पाठ करके दिए लगाए सारे घर में। तो और इसके बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। मतलब भोग के लिए मैंने बना ली थी, खीर बनाई थी, और मैंने बनाई थी पूड़ी और बूरा। मतलब जो पूजा होती है ना, वो आप घी बूरे से या बूरे पूड़ी से पूज सकते हैं। तो मैंने आज खीर बनाई थी समा के चावल की। खीर और पूड़ी से मैंने पूजा कर ली, और बाकी सब्ज़ी मैं छोंक रही हूँ बाद में। सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे मटर पनीर की। राघव की इच्छा थी मम्मी मटर पनीर बना दो, मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ा सा ही बना रही हूँ, बाकी रायता बनाऊँगी बूंदी का, और पूड़ी बनती है। वैसे तो आज खूब सारे पकवान बनते हैं, बहुत से लोग व्रत भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्रत नहीं रखते हैं। तो फिर मैंने ये सारा खाना बनाया है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रायता, और राघव भी मुझसे जो है बातें करता जा रहा है। अभी ना ये राघव भी ऐसे करता रहता है। अभी देखना अपनी फेस भी दिखाएगा। कुछ मुझसे स्कूल की बातें कर रहा था, इसके स्पोर्ट्स वगैरह जो है वो चल रहे हैं, तो उसी सिलसिले में मुझसे बात कर रहा था। और अभी काफ़ी देखिए आप लोग भी सोच समझ रहे होंगे, काफ़ी जो है लेट आ रहे हैं मेरे ब्लॉग, टाइम टू टाइम नहीं आ रहे हैं, और प्रॉपर बन भी नहीं पा रहे हैं ब्लॉग। जितना थोड़ा बहुत हो जाता है मैं बना देती हूँ, बाकी अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि अभी जो है बस इतना ही मेरा काम चल रहा है, क्योंकि दवाई मेरी चल रही है, डॉक्टर की दिखा रही हूँ मैं। तो थोड़ा थोड़ा मुझे जो फीवर मेरा होता रहता था ना मुझे, वो चीज़ थोड़ी सी मेरी कम हुई है, और जो पेन था वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। अब ये देखते हैं कि दवाई ख़त्म जो है, दवाई बंद होने के बाद भी न रहे तो ही तो ठीक है। अब पता चलता है क्या होता है। अभी दोबारा भी मैं दिखा के आई थी, तो डॉक्टर ने वही दवाई दी है। ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाए थे, शुगर वगैरह भी चेक कराया था, बाकी सब नॉर्मल है। पर पता नहीं क्यों ना अभी मेरे से यही प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरा फीवर नहीं टूट रहा था बिल्कुल भी। मतलब बुखार मुझे हर समय आता रहता था, 2 महीने हो गए थे। और एक पैरों में सूजन, स्वेलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी, दर्द वगैरह रहता था। पर फिलहाल दवाई से आराम है मुझे। तो चलिए यहाँ पे जो है खाना, जो सब्ज़ी बन गई है, और रायता मैंने बना के रख दिया है, और ठाकुर जी का भोग मैंने खीर पूड़ी से लगा दिया था, और बाकी जो है पूरी सेकना रह गया है। उसके बाद मैं लगाऊंगी थाली, क्योंकि अभी जो थाली है ना ये मैं लगा रही हूँ भैया की। तो मैंने लगाई, इसमें रायता है, पनीर की सब्ज़ी है, खीर है, और खीर तो इतनी टेस्टी बनी थी बहुत ज़्यादा। और ये है फूली फूली पूरियाँ, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए अभी का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मैं आगे बना ही नहीं पाई थी, इतना ही मैंने शूट किया था। अभी पूरियाँ बनाती जा रही हूँ, बेल के रख ली है, और गरम गरम खाते जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।